ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है बिना केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के खेती करना। इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी और पानी दोनों सुरक्षित रहते हैं। चलिए इसके फायदे जानते हैं और ये कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई फायदे हैं जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारे खाने में केमिकल्स नहीं घुसते। इससे हमारे खाने का स्वाद भी बेहतर होता है और हम केमिकल फ्री भोजन का आनंद ले सकते हैं। इससे हमारी सेहत भी टिप टॉप रहती है। जब हम केमिकल फ्री खाना खाते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम भी मजबूत होती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारी मिट्टी की ताकत भी बनी रहती है। मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे फसलें भी अच्छी होती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स तो मिट्टी को बंजर बना देते हैं, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसलें भी लंबे समय तक अच्छी होती हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह नेचर के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जैव विविधता भी बनी रहती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स न सिर्फ मिट्टी को खराब करते हैं बल्कि पानी को भी गंदा कर देते हैं। इससे जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका तो इस्तेमाल ही नहीं होता, तो हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। इससे नदियां, झीलें और अन्य जल स्रोत भी साफ रहते हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते कैसे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपकी जमीन केमिकल फ्री हो। इसके लिए आपको कुछ सालों तक किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप कुछ साल ऑर्गेनिक तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मिट्टी की सेहत सुधर जाए। इससे मिट्टी में प्राकृतिक पोषक तत्वों का संतुलन वापस आ जाता है। दूसरा कदम है ऑर्गेनिक खाद डालना। ऑर्गेनिक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलें भी अच्छी होती हैं। इसके लिए आप गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद वगैरह डाल सकते हैं। ये खादें प्राकृतिक होती हैं और मिट्टी को भी ताकतवर बनाती हैं। ये खादें न सिर्फ पौधों को खाना देती हैं बल्कि मिट्टी को भी ताकतवर बनाती हैं। इससे फसलें भी स्वस्थ और मजबूत होती हैं। तीसरा कदम है कीड़ों से बचाव। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीड़ों से बचाव के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे नीम का तेल, लहसुन का रस वगैरह। ये प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये पेस्टिसाइड्स एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और आपकी फसल को भी बचाते हैं। इससे फसलें भी स्वस्थ रहती हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है। आखिर में आपको अपनी फसल पर लगातार नजर रखनी होगी। फसल की नियमित देखभाल से आप किसी भी समस्या का समय पर समाधान कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फसल की अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है ताकि किसी भी मुसीबत का आप जल्दी से हल निकाल सकें। इससे फसलें भी स्वस्थ रहती हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है।